जैसे पवन खेड़ा के लिए उन्होंने जो है पवन खेड़ा और पेड़ा बोला है, ये कोई एक मुख्यमंत्री के लिए शोभाजनक भाषा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। और जब उस बात को खड़गे जी रखते हैं तो खड़गे जी पर भी उन्होंने जो है टिप्पणियां की हैं। तो इसके लिए जैसे कि टिप्पणियाँ क्या? टिप्पणियां यही है, मतलब लैंग्वेज सही ना रखना। नहीं मैं मुझे वो चाहिए जो कोट किया उन्होंने, जो बोला है उसको कोट करके आप पवन बताइए। खेड़ा जी के बारे में बताया ना, जो मैंने सुना। खड़गे जी के बारे में, खड़गे जी के बारे में। खड़गे जी के बारे में मैं नहीं सुन पाया हूँ क्या कहा है, लेकिन मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। यहाँ से जो पता चल रहा है कि भाई खड़गे जी के लिए अपमान किया है, इस प्रोटेस्ट से जो पता चल रहा है उससे मैं ये कह रहा हूँ। महाराज आपको जब पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है, आप ये पोस्टर लेकर के आ गए, किसी ने बताया, आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, आपको इन्फ्लुएंस होकर के आ गए, बताया ये तो है, गलत बात है ना। अगर सुना सुनाई बात को लेकर के लड़ने आ जाना। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए भाई साहब जो ने ये पोस्टर लेकर खड़े हैं, इसमें लिखा हुआ है दलितों का यह है अपमान, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं कि दलितों का क्या अपमान हुआ है और इनकी क्या मांगे हैं। नमस्कार। दलित नमस्कार। हमने नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताइए क्या अपमान हुआ है आपको? दलितों का अपमान तो निरंतर सदियों से होता आ रहा है। आज भी उसी कड़ी में जो देश के अंदर सत्ताधारी सरकार है, भाजपा सरकार है, ये जातिवाद को बढ़ावा देती है और दलित पिछड़े आदिवासियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अभी हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके जो अपमान ये हेमंता बिस्वा जी ने किया है। पूरा नाम बताइए, क्या नाम उनका? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं अभी। उनकी जो लैंग्वेज है, जो वो टिप्पणी करते हैं, उनका जो बात कहने का जो लहजा है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने जो खड़गे जी के लिए अपशब्द कहे हैं। क्या अपशब्द है? अपशब्द तो वो निरंतर कहते हैं। भी पवन खेड़ा जी के लिए उन्होंने कहा कि खेड़ा को मैं पकोड़ा बना दूंगा, पेड़ा बना दूंगा। तो इस तरह की भाषा जो ये लैंग्वेज। खड़गे जी के लिए क्या कहा? खड़गे जी के लिए भी उन्होंने जो है दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जैसे बताइए ना, पूरा नहीं बता रहे। हाँ, पूरा नहीं बता रहे, लेकिन जो उनकी भाषा है वो संतोषजनक नहीं है। उनके अंदर जो जातिवाद की बू आती है। भाषा नहीं बताइएगा तो दर्शक तक कैसे पहुंचेगा कि उन्होंने ये कहा है? तो आप वो पूरा वर्ड कोट कीजिए, क्या कहा है उन्होंने देखिए, जैसे पवन खेड़ा के लिए उन्होंने जो है पवन खेड़ा और पेड़ा बोला है, ये कोई एक मुख्यमंत्री के लिए शोभाजनक भाषा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। और जब उस बात को खड़गे जी रखते हैं तो खड़गे जी पर भी उन्होंने जो है टिप्पणियां की हैं। तो इसके लिए जैसे कि टिप्पणियाँ क्या? टिप्पणियां यही है, मतलब लैंग्वेज सही ना रखना। नहीं मैं मुझे वो चाहिए जो कोट किया उन्होंने, जो बोला है उसको कोट करके आप बताइए। पवन खेड़ा जी के बारे में बताया ना, जो मैंने सुना। खड़गे जी के बारे में, खड़गे जी के बारे में। खड़गे जी के बारे में मैं नहीं सुन पाया हूँ क्या कहा है, लेकिन मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। यहाँ से जो पता चल रहा है कि भाई खड़गे जी के लिए अपमान किया है, इस प्रोटेस्ट से जो पता चल रहा है उससे मैं ये कह रहा हूँ। तो महाराज आपको जब पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है, आप ये पोस्टर लेकर के आ गए, किसी ने बताया, आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, आपको इन्फ्लुएंस होकर के आ गए, बताया ये तो है, गलत बात है ना। अगर सुना सुनाई बात को लेकर के लड़ने आ जाना। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने वो बयान सुना है जिसमें हेमंत बिस्वा जी, हमारे हेमंत बिस्व शर्मा नाम है उसका पूरा। विश्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा जी जो पवन खेड़ा को पेड़ा कह के संबोधित कर रहे हैं, वो मैंने सुना है। तो इस तरह की लैंग्वेज का यहाँ हम विरोध कर रहे हैं कि भाई दलितों के बारे में जो ये टिप्पणी की जाती है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या मांगे आपकी विरोध में? हमारी मांगे ये है कि देश जो है संविधान से चलना चाहिए, तानाशाही से नहीं चलना चाहिए। संविधान के तहत जो है बातें होनी चाहिए। गुंडागर्दी, दादागिरी, तानाशाही जो है वो देश के अंदर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। बिल्कुल संविधान से देश चलना चाहिए। आप मानते हैं कि कांग्रेस के सारे नेता संविधान के अनुसार ही अपना बात रखते हैं? हाँ, कांग्रेस में संविधान के तहत ही बात रखी जाती है और कांग्रेस ने हमेशा संविधान का पालन किया है। और कांग्रेस तो देश को आज़ादी से लेकर और यहाँ तक लाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। आज जो सरकार हैं वो संविधान को दरकिनार करके एक विशेष धर्म को लेकर चलते हैं और एक विशेष धर्म के लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए जो हमारे धर्मनिरपेक्षता है देश में, जो हमारे संविधान कहता है कि भाई धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए बराबरी का अधिकार है। तो दूसरे जो हमारे धर्म हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनका जो हनन
ये सरकार करती है, उन पर जो टीकी टिप्पणियां करती है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो लोग प्रोटेस्ट करने नहीं निकलते हैं, कभी देखा नहीं हमने। नहीं निकलते हैं, वो भी समय समय पर सब निकलते हैं। जिस दिन से सरकार देश में काबिज हुई है उस दिन से प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, समय समय पर सभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के जो भी नेता अपने संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार चलते हैं। खड़गे जी का भी एक बयान आया था, एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पे कहा उन्होंने कि अगर आप नमाज पढ़ रहे होंगे, अगर आपके सामने से सांप गुजर जाए तो नमाज छोड़ करके पहले सांप को मारो, और वही सांप उन्होंने कोट किया आरएसएस और बीजेपी को। क्या आप मानते हैं कि ये उन्होंने सही बोला? हाँ, ये भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हमें जो है हमें मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। यदि किसी से हमें नुकसान होने की संभावना है तो उसको अगर हम मार देते हैं तो वो हत्या में नहीं आता है। तो मतलब यहाँ भारत में जो हिंदू है वो उससे खतरा है, मतलब कि खड़गे जी को या किसी हिंदू एक से समुदाय खतरा- को? हिंदू से किसी को खतरा नहीं है। हाँ। लेकिन जो ये संगठन है आरएसएस जैसे जो मनुवादी संगठन हैं, इनसे जरूर खतरा है और इन पर समय समय पर बैन लगता आया है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो एक धर्म के पक्ष में रहती है, हाँ। वो देश या धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में नहीं होते। तो आरएसएस पे पहले से ही कई बार बैन लगा है और बैन लगता रहा है। तो अब ये बताइए, खड़गे जी का ये बात सुन करके, ये भाषण सुन करके, अगर कोई एक युवक किसी के ऊपर अगर मारपीट कर देता है या प्रहार कर देता है, उसकी जान चली जाती थी, इसका दोष मतलब जिम्मेवार कौन होगा? खड़गे जी होंगे? जिम्मेवार खड़गे जी क्यों होंगे? जिम्मेवार तो इस देश का जो ये करता है, जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो बिन सोचे समझे, आप देख लीजिए कितनी सारी घटनाएं जिसमें धर्म को लेकर विवाद मचा दिया जाता है और बिना सोचे समझे जो है खास तौर से दलितों को प्रताड़ित करते हुए समय समय पर जो है कई वीडियो ऐसी आई हैं कि भाई जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, और मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। मतलब सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, देश संविधान से चलना चाहिए। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो सभी धर्मों की बात होनी चाहिए। तो आप सच के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, ये बताइए। हम सच के भी साथ हैं और पार्टी के भी साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपकी गलत करेगी तो पार्टी के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी गलत ना कभी किया है, ना गलत वो होने देती है। इसलिए हमें कांग्रेस में विश्वास है, कांग्रेस में आस्था है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर अब तक इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे भी झेले हैं। लेकिन आज की जो सरकार, जो उस जमाने में जो ये संगठन थे जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, ये आपको कौन बता दिया? ये हमने बता दिया कि हमें पता है, ये बताएगा कौन? हमने पढ़ा है। जो संगठन उस समय अंग्रेजों की गुलामी करते थे और अंग्रेजों से मुखबरी करते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, आज वो सत्ता में हैं और मनमाने तरीके से लोकतंत्र को दरकिनार करके आज वो राजतंत्र की तरह से जो है, मनुवाद की तरह से जो है देश को चला रहे हैं, शासन प्रशासन को चला रहे हैं, जिससे देश की जनता जो है बहुत दुखी है। पूरे देश में ही SC ST OBC सभी दुखी हैं। तो फिर अगर जनता दुखी होते तो फिर कांग्रेस की सरकार होती। कांग्रेस की तो हर जगह सीट कमती होती दिख रही है। कांग्रेस की ही सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार कमजोर नहीं है। आज भी कांग्रेस के 101 सांसद, मैं कमजोर नहीं कह रहा सर, मैं कमजोर नहीं, 101 सांसद हैं और ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। इन्होंने झूठ बोल के, छल करके, मशीनों में गड़बड़ करके जो है सत्ता को काबिज किया है। इन्होंने आज चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को खरीद करके, मीडिया को खरीद करके और देश की जो उच्च संस्थाएं हैं उन पर दबाव और प्रेशर बनाकर सत्ता पर काबिज हो रखे हैं। ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईमानदारी से चुनाव हो तो आज बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आएगी। आपने अभी एक बात बोला है कि मीडिया को खरीद लिया। आपको लगता है कि मोदी जी मीडिया को खरीदें, और कैसे खरीदें वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, मीडिया जो है ऐसे खरीदा है, मीडिया को डराकर या पैसे देकर। एक ही मतलब ये है कि हमारी जो है वाह वाह वाली बातें दिखाओ। जो देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी या परेशानियां हैं या कोई भी समस्या है उस पर मीडिया कहीं भी सर हम आपकी अभी बात दिखा रहे हैं, हैं। आपकी बात की चर्चा कर रहे हैं, तो हम तो
आपके सामने है तो फिर मीडिया कहाँ से नहीं, दिखेगी? वो विशेष कोई एक चैनल के लिए मैं नहीं कह रहा कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन जैसा देखने में आता है, जो मीडिया एक आईना दर्पण की तरह होती है, वो अब मीडिया वो नहीं बची है। अब मीडिया जो है सरकार की अच्छाइयाँ दिखाने में ज़्यादा व्यस्त है, उसको देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चर्चा करने की कहीं भी नज़र नहीं आते, लेकिन जो सरकार सत्ता में है उसकी वाहवाह करने में कहीं कसर दिखाई नहीं देती। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ये महसूस किया जा रहा है कि मीडिया जो है निष्पक्ष जो काम करना चाहिए नहीं कर रही है, और हम भी ये महसूस करते हैं मीडिया का जो काम होता था वो सरकार की कमियां गिनाना, सरकार की कमियों को उजागर करना होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, मीडिया सरकार की कमियों और खामियों को छुपाता है और विपक्ष की कमियों को ढूंढकर उन्हें जो उजागर करके उन्हें हाईलाइट करने का काम मीडिया करता है। ये बताइए, जैसे कि पवन खेरा जी ने अभी जो आरोप लगाया था हेमंता बिस्वा शर्मा के पत्नी के ऊपर के 3 पासपोर्ट और कुछ पैसे जो है ना अवैध तरीके से रखा है उन्होंने, फिर उसके बाद जो है ना हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम ढूंढ करके पाताल से लेकर के आ जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो फिर पवन खेरा जी जो है इधर उधर घूम रहे हैं, अपने एक ठिकाना पे नहीं है, तो क्या कहेंगे? पवन खेरा जी डर गए हैं या झूठ बोले उन्होंने? पवन खेड़ा जी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और उनका शेड्यूल जो है व्यस्त रहता है, और व्यस्त रहने की वजह से जब पहले से ही शेड्यूल बना हुआ है तो आदमी वहाँ जाएगा, उन्हें डरने की क्या जरूरत है? उन्होंने कोई ऐसा अपराध थोड़ी कर दिया कि जो भाई वो डरेंगे। कहीं ना कहीं उसकी जांच कराएं और जांच पड़ताल में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उन्होंने जो है ये कहा है कि भाई इनके पासपोर्ट जो है नकली है या जाली है, तो उसकी जांच करा लें। अच्छा ये बताइए, उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले पवन खेरा को पेलेंगे, फिर और को पकड़ेंगे, फिर और को पेलेंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? यही तो एक तानाशाही और गुंडागर्दी की बू आती है कि आज वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर इस भाषा का उपयोग कि पेलेंगे शब्द जो है ये बहुत ही शर्मनाक शब्द हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना, एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रहकर आप इस तरह की लैंग्वेज बोलना कि हम जो है पहले पवन खेड़ा को पेलेंगे या पेड़ा बनाएंगे, ये बहुत ही शर्मनाकजनक बात है। इसका विरोध हम यहाँ आज कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।